लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस प्रकार से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो हमने 9 टॉपिक्स में डिवाइड किया था जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चलने वाला है। फिर इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट, फिर मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, फिर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर यूलर फार्मूला, nth रूट, ऐसे 9 टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो कल हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। तो सवाल ये उठता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन? कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है रियल एंड इमेजनरी प्लेन। रियल एंड इमेजनरी। कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 एक्सिस होती हैं, एक रियल एक्सिस और एक इमेजनरी एक्सिस। इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही आर्गन्ड प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं, आर्गन्ड प्लेन। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट जो कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। तो इसके पहले तक जब हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो यहाँ तक सब कुछ रियल चलता, ऐसा कुछ इमेजनरी वाला टर्म नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर इमेजनरी वाला टर्म भी आएगा। याद करो तो जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ होता है। तो अगर किसी पॉइंट का निर्देशांक हम लोग देखना चाहते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं, सपोज करो ये पॉइंट है, मान लो कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 है, तो ये वाला पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? 2,4। 2,4 है, तो यहाँ पे 2,4 इस पॉइंट का निर्देशांक है। उसी प्रकार से ये हमारा रियल एक्सिस होता था। x वर्सेज y का हम ग्राफ बनाते थे, ये रियल एक्सिस था, रियल प्लेन था, ये रियल प्लेन था। ये भी x एक्सिस भी रियल थी, यहाँ पे y एक्सिस भी रियल थी। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में x एक्सिस रियल एक्सिस होती है और y एक्सिस इमेजनरी एक्सिस होती है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझ में आया? ये रियल प्लेन है, रियल प्लेन में x एक्सिस भी रियल होगी, y एक्सिस भी रियल होगा। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन्ड प्लेन में x एक्सिस हमारा रियल होगा और y एक्सिस जो होगा वो इमेजनरी एक्सिस होगा। ये इमेजनरी एक्सिस है। इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, रियल मीन्स वास्तविक। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई किसी भी नाम से जान सकते हैं। इसको के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे a हमारा क्या होता है? यही हमारा क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और जो b हमारा होता है ये क्या होता है? b, केवल b, आयोटा b नहीं, केवल b इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। अब इसमें आयोटा, ये आयोटा क्या बला है? आयोटा यही इमेजनरी को शो करने के लिए यही पॉइंट है। क्योंकि ए भी रियल है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है, बट ए और बी आपस में भी ये रियल ही होंगे। ये रियल पार्ट है जेड का, बी इमेजनरी पार्ट है जेड का, ए और बी रियल ही होंगे, उनमें कोई इमेजनरी वाला टर्म नहीं आएगा। मतलब समझिए, ए एंड बी आर रियल। ए जेड का रियल पार्ट है, बी जेड का इमेजनरी पार्ट है, और ए और बी दोनों ही रियल है। रियल मीन्स ये 3 होगा, ये 4 होगा, 3 + 4 आयोटा या 4 + 3 आयोटा। तो किसी भी टाइप का ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है
लेकिन जिसमें ए और बी दोनों को ही रियल होना पड़ेगा। ए रियल पार्ट है जेड का, बी इमेजनरी पार्ट है जेड का। इमेजनरी पार्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आयोटा के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको इमेजनरी पार्ट बोल रहे हैं। बाकी ए और बी दोनों ही रियल होने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक अंतर समझ में आया। ए और बी रियल हैं, बट यहाँ पे ए रियल पार्ट है जेड का, बी खुद भी रियल है बट इमेजनरी पार्ट है जेड का, क्योंकि आयोटा के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ए को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और हमारा जो बी है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ये वास्तविक भाग है जेड का। जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे ए उसका रियल पार्ट होगा और बी उसका इमेजनरी पार्ट होगा। तो अब ये आयोटा क्या होता है, आयोटा के बारे में देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। देखते हैं आयोटा होता क्या है। व्हाट इज आयोटा। आयोटा होता है -1 का अंडर रूट। आयोटा -1 का अंडर रूट होता है। अब याद करो तो जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण में या मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें तो हम लोग को जनरली देखने को नहीं मिलता कि ऐसा अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या कोई आ जाए। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या आती है। उसके अलावा कहीं पे ऐसा यूज नहीं किया जाता जनरली, ठीक है। तो इसे एक द्विघात समीकरण लेके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक द्विघात समीकरण था x² + x + 1 = 0, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका जो डी है, डी यानी जो इसका विभक्तिकर होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो इसका क्या है, <<0 है। और d<0 तो हमको पता होता है। जब डी इसका निकालते, डी कैसे निकालते, डी होता है b² - 4ac। और b क्या होता है, ये ax² + bx + c के फॉर्म का है, जहाँ पे b हमारा 1 है तो d हम निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर -4 × a यानी कि a x² का कोएफिशिएंट 1 × c कांस्टेंट टर्म 1 - 4 यानी कि माइनस का 3, d<0 है। और हमें जानते हैं कि अगर d<0 होता है तो जो इसका कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मीन्स इसके कोई रियल रूट नहीं हो सकते, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसका कोई रियल रूट नहीं हो सकता, रियल रूट नहीं हो सकता तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो अगर दो जगह पे मान लो ऐसे इस टाइप से जा रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है तो दो रूट इसके आएंगे जो कि रियल रूट होंगे, ठीक है। या नीचे साइड में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दो जगह पे कट करेगा तो दो रियल रूट होंगे। या एक केस और भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को टच भी कर सकता है तो भी दो रियल रूट होंगे और वो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। तो मान लो कि 2 पे चल रहा है, 2 ही इसका रूट है और भी एक ही पॉइंट पे दोनों रूट इसके हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी केस ऐसे बन सकते हैं कि जब एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है कर्व, ये कर्व भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है इसका मतलब एक्स का कोई मान ऐसा है ही नहीं जिस पे वाई 0 हो जाएगा, वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। एक्स का कोई ऐसा वास्तविक मान नहीं है जिस पे कि वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे इमेजनरी टर्म इंट्रोड्यूस होती है। तो इसको एक बार एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एक्स को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, -b ± b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला सबको जब पता ही होता है। तो ये निकालते हैं, b क्या है, 1 है, -1 ± b² यानी 1² - 4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, -1 ± 1 - 4 यानी कि -3 का अंडर रूट है अपॉन में 2 है। यहाँ पे -3 का अंडर रूट, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव आ रहा। तो जब द्विघात समीकरण पढ़ते टाइम हम लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग केवल रियल की बात करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव टर्म नहीं आ सकता, लेकिन अगर नेगेटिव टर्म आ रहा है तो उसी के लिए एक नया सब्जेक्ट बनाया गया, नया चैप्टर बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
-3 यही है। तो एक ये जो आयोटा होता है यही होता है, -1 के जब अंडर रूट करते हैं तो हमको आयोटा मिलता है। ठीक है, तो जो आयोटा होता है वो क्या होता है, -1 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो हमको आयोटा, देखो आयोटा की पावर 1 जो है वो क्या है, आयोटा ही है। आयोटा मीन्स -1 का अंडर रूट है। ठीक है, अब आयोटा का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1 है, तो अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर यानी कि -1। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम आयोटा की पावर अगर 3 कर देंगे, एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा की पावर अगर 4 कर देंगे मतलब आयोटा स्क्वायर वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर यानी +1। अब आयोटा की पावर 5 कर दो, आयोटा की पावर 5 करने पे हमको क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा यानी ये आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 6 यानी आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, पावर 5 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। आयोटा की पावर 7 क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 8 +1 हो जाएगा। एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 5 भी आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 6 भी -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 7 भी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 8 भी आएगा 1। ठीक है, उसके बाद यही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, 1 + 4 5 आया, 5 + 4 9, आयोटा की पावर 9 भी हमको आयोटा देखने को मिलने वाला। आयोटा की पावर 10 हमको -1 देखने को मिलेगा। आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा देखने को मिलेगा। आयोटा की पावर 12 जो होगा वो +1 देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा, 1 5 9 13 17 S1, 2 6 10 14 18 S1, 3 7 11 15 S1, ऐसे 4 8 12 16 S1। ठीक, ये बात समझ में आई। तो यहाँ से इन जनरल हम लोग कह सकते हैं, तो पहला वाला सबसे पहली लाइन को ध्यान से देखो, सबसे पहली लाइन को ध्यान से देखो, आयोटा की पावर 1 आयोटा है, आयोटा की पावर 5 आयोटा, आयोटा की पावर 9 आयोटा। तो इसका एक जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या हम, आयोटा की पावर 4n+1 लिख सकते हैं क्या। n को 0 डालो, पहला टर्म आ गया, n को 1 डालो, दूसरा टर्म आ गया, n को 2 डालो, तीसरा टर्म आ गया, S1 ऐसे आता जाएगा। तो इस टर्म को हम जनरली लिख सकते हैं क्या, आयोटा। आयोटा की पावर 4n+1 जो होगा ये आयोटा आएगा। सेम इसी प्रकार से नीचे वाले चीज़ को भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n+2, मतलब n को 0 डालो, 4 × 0 0 + 2 आयोटा स्क्वायर, n को 1 डालो, 4 1 के 4 2 6 आयोटा की पावर 6, 2 डालो, 4 2 8 8 2 10 आयोटा की पावर 10। ठीक है, ये वैल्यू सारी हमारी -1 दे रही हैं। आयोटा की पावर 4n+3, तीसरे वाले पैटर्न को देख लो, ध्यान से देखो, ये पहला पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, ये तीसरा पैटर्न है और ये चौथा पैटर्न है। तो पहले पैटर्न को हम आयोटा की पावर 4n+1 लिख सकते हैं, जो कि रिजल्ट हमको आयोटा देने वाला है। आयोटा की पावर 4n+2 लिख सकते हैं सेकंड वाले पैटर्न को, जो कि -1 देने वाला है। और आयोटा की पावर 4n+3 लिख सकते हैं थर्ड पैटर्न को, जो कि हमको माइनस आयोटा देने वाला है। और लास्ट वाले को भी लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n+4, जो कि हमको 1 देने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमको। तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 मीन्स आयोटा की पावर 4n टाइप का जब हमको देखने को मिलेगा, मतलब 4 का मल्टीपल पावर में जब भी आएगा, 4 का मल्टीपल पावर में जब भी आएगा तो वैल्यू 1 ही देने वाला है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखो, क्या आयोटा की पावर 4003, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो पहली बार देखने में थोड़ा डरावना लगेगा, बट हम ये नहीं, आसान है, बहुत आसान है। देखो, क्योंकि हमको पता है कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है,
तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल आएगा तो वैल्यू 1 देगा। तो इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला पार्ट एक कर लो, आयोटा की पावर 4 है, इसकी पावर अगर हम 1000 कर दें, ठीक है, मतलब आयोटा की पावर 4000 इंटू आयोटा क्यूब, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और हमको यहाँ पे पता है आयोटा की पावर 4 1 देगा, तो 1 की पावर 1000 भी 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है, तो माइनस का आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, माइनस का आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हुआ, आयोटा की पावर 4 1 हुआ, वैसे आयोटा की पावर 5 आयोटा हुआ, आयोटा की पावर 6 -1 हुआ। तो इस टाइप से सबको हम ओपन करके लिख सकते हैं। तो एक जनरल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, आयोटा की पावर 4n+1 टाइप का आएगा तो आयोटा, 4n+2 टाइप का आएगा तो -1। तो यहाँ पे इस 4003 को भी इस टाइप में हम ओपन करके देख सकते थे तो कौन सा चीज़ में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हमारे पास था ही, इसको मेथड 1 मान लो, मेथड 1 मान लो। सबसे बेसिक सब पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर 4 1 हमेशा देने वाला है, तो 4 आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल आएगा तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो 4 के मल्टीपल के टर्म में हम इसको तोड़ दिए, उसके बाद जो टर्म बचा उसको अलग से लिख दिए। आयोटा क्यूब हमको पता ही है माइनस का 1 होता है, माइनस का आयोटा होता है, ठीक है। एक दूसरा मेथड हम ये यूज कर सकते हैं कि जो पावर में है, जैसे पावर में हमारे पास क्या है 4003 है, 4003। अब ये कौन से चीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है, सपोज करो ये 4n+1 है, 4n+2 है, 4n+3 है, 4n+4 है, और यन हमारा हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो कौन सा चीज़ इसको सेटिस्फाई करा के इंटीजर दे देगा, ठीक है। अब देखो जैसे 4003 है, 4003 है, अगर ये बराबर होगा किसके, 4n+1 के, अगर ये बराबर होगा 4n+1 के, तो यन निकाल के देखो क्या होता है, 1 जाएगा इधर, 4000 हो जाएगा, 4n = 4002, यन क्या आ जाएगा 1 0 0 0, पॉइंट, पॉइंट में आएगा, दशमलव आ गया, मतलब कि पूर्णांक नहीं होगा, यन पूर्णांक नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, यन पूर्णांक नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेके देखो 4003 है, अगर ये 4n+2 के बराबर है तो 2 इधर जाएगा, 4001, यानी कि यन क्या हो जाएगा 4001 डिवाइडेड बाई 4, ये भी इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। या 4003 को हम बराबर कर सकते हैं 4n+3 के, 4n+3 के बराबर कर सकते हैं। अब 3 इधर जाएगा तो 4000 में 3 माइनस हो जाएगा, 4000 बचेगा, तो यन क्या हो जाएगा 4000/4, यानी कि 1000, ये पॉसिबल है। तो ये अगर पॉसिबल है तो केवल यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आयोटा की पावर 4n+3 टाइप का है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बस जो एक चीज़ दिमाग में अगर रखे हैं कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल अगर है पावर में, आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1 देने वाला है, यही चीज़ का हम यूज कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। या फिर हम इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो, ठीक है, थोड़ा सोच लेना दिमाग में कि आयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट, स्क्वायर करेंगे तो -1, क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा, 4 करेंगे तो 1, ठीक है। तो बेसिक से इतना पार्ट हमको याद रखना ज़रूरी। तो एन का मान यहाँ पे 1000 आ गया, अब एन का मान 1000 है तो आयोटा की पावर 4 × 1000, आयोटा की पावर 4 × 1000 + 3, आयोटा की पावर 4 × 1000 + 3, तो बेसिकली वो इस वाली थर्ड इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का आयोटा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। आयोटा की पावर n+1000 प्लस आयोटा की पावर n+50 प्लस आयोटा की पावर n+48 प्लस आयोटा की पावर n+46, ये वैल्यू क्या देने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते। अब देखिए आयोटा की पावर n+1000, आयोटा की पावर n+50, अब सारी टर्म में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
इन सारी टर्म में आयोटा की पावर n कॉमन है, इसमें भी आयोटा की पावर n 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 है। ठीक है, तो आयोटा की पावर n को कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आयोटा की पावर n को निकाल सकते हैं कॉमन। तो आयोटा की पावर ये 100 है, 1000 नहीं, आयोटा की पावर 100 बचेगा, प्लस आयोटा की पावर 50 बचेगा, प्लस आयोटा की पावर 48 बचेगा, प्लस आयोटा की पावर 46 बचेगा। ठीक है, तो अब आयोटा की पावर n के बारे में हमको पता नहीं है कि n क्या है, तो इस चीज़ को हम एज इट इज़ रख सकते हैं और ये वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। आयोटा की पावर 100 है, 100 मतलब ये 100 4 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू 1 मिल जाएगा। हमको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 जो कि 1 देता था, आयोटा की पावर 4 और 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, 4, 8, 12, 16, 20, कोई भी मल्टीपल होगा 4 का, सारी वैल्यू 1 देने वाला है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ठीक, अब आयोटा की पावर 50 को देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 इंटू 4 का मैक्सिमम मल्टीपल कितने तक जा सकता है? कितने तक जा सकता है? 12 तक जा सकता है। 12 4 जा 48 प्लस 2। ठीक है, प्लस आयोटा की पावर ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 12 है कि नहीं है? ये आयोटा की पावर 4 इंटू 25 था कि नहीं? ये आयोटा की पावर 4 इंटू 12 है कि नहीं? ये आयोटा की पावर 4 इंटू 11 प्लस 2। ठीक है, आयोटा की पावर 4 इंटू 25। तो अब यहाँ पे समझो कि ये वैल्यू पावर में 4 का मल्टीपल 1 देगी, पावर में 4 का मल्टीपल 1 देगा। यहाँ पे क्या है? आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस 2। अब आयोटा की पावर 4n प्लस 2 वाला केस देखो, -1 दे रहा। आयोटा की पावर 4n प्लस 3 माइनस आयोटा दे रहा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम आयोटा की पावर 4 इंटू 12 है, तो ये चीज़ हमको पता है, आयोटा की पावर n को रखो बाहर, ये वैल्यू 1 हमको मिल चुकी है, प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 12 यानी आयोटा की पावर 48 इंटू आयोटा की पावर 2, और ये वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी जो कि पावर में 4 का मल्टीपल है, प्लस ये वैल्यू 1 है, दिख भी रहा 1 ही है, प्लस ये आयोटा की पावर 44 इंटू आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, ये आयोटा की पावर 48 की वैल्यू 1 होनी तय है, आयोटा स्क्वायर बचा, आयोटा की पावर 44 ये भी 1 होना तय है, बचा आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n है 1 है, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है हमको पता है, तो आयोटा की पावर n 1 प्लस -1 है, प्लस ये 1 है, प्लस आयोटा स्क्वायर फिर से -1 होता है। अब देखिए 1 + 1 2 और -1 -2, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 0 आ रही है। ठीक है, आसान है कि नहीं? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, ट्राई करिएगा होमवर्क के लिए। ठीक है, जैसे आयोटा की पावर 4n प्लस 44 प्लस आयोटा की पावर 3n प्लस 28। ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 2n। ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 24n। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, बट मैं नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से शुरू करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो फिर आगे हर चीज़ों को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।